दोस्तों स्वागत है आज लाइव चैनल में। और आज मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार भारत में एक नफ़रत का दौर चल रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, मंदिर मस्जिद को लेकर हो, या मनुस्मृति और दलित को लेकर हो, या फिर संविधान को लेकर हो। आज जितने भी ये जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है और ये पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जिस तरह से आज खुलेआम हमारे हिंदू आस्था, हमारे हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं को जो लगातार जिस तरह से गालियाँ दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, ये दोष उनका नहीं है। दरअसल ये दोष है हमारे कई ऐसे बाबा जो अस्तित्व में आ चुके हैं, जिनका काम है, एक कहावत है उनकी कि मोह माया को छोड़ो और ईश्वर की शरण में आ जाओ। दरअसल किसी भी ईश्वर ने ये नहीं बोला कि आप मोह त्यागो या आप माया को त्यागो। ईश्वर ने ये कहा है कि आप मोह माया में इतने मत डूबो कि आप इंसान को इंसान कहना बंद कर दें। लेकिन इन बाबाओं के कारण आज हमारे हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू परंपरा का सत्यानाश होता जा रहा है। आपने और हमने ये देखा है कि जितने भी हिंदू बाबा है, हमारे बाबा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि ईश्वर ने अपने शास्त्रों को अगर देखा जाए तो ईश्वर को पूजने का, देवी देवताओं को पूजने का, उनकी पूजा अर्चना करने का, या मंदिर खोलने का, मंदिर बंद करने का, या भजन करने का, या कीर्तन करने का, या कथा करने का है, या कथा करवाने का एक निश्चित समय होता है। अगर आप एक कहावत है कि मैं अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई उठ के सीधा उसके घर पे जाके बैठ जाए, रोज बैठ जाए, डेली वो यही काम कर रहा है, तो आगे चल के जिस व्यक्ति के घर पे आप बैठ रहे हो, उस व्यक्ति के नज़र में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो लगातार ईश्वर को पूजने का एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है जिसको तय हम करते हैं। यानी अगर मुझे आरती 7:30 बजे करनी है, पूजा अर्चना 7:30 बजे करनी है, भजन कीर्तन 7:30 बजे करने हैं, तो फिर मुझे 7:30 बजे ही करने हैं। अगर 7:35 भी अगर हो जाता है, तो फिर वो पूजा अर्चना, वो कीर्तन भजन, वो कोई भी चीज़ ईश्वर को नहीं लगती। और यही कारण है कि आपने भी देखा होगा कि देवी देवता शुरू से शिव की भक्ति करते आ रहे हैं। ये देखा होगा, शास्त्र कहते हैं, अपने तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो पढ़ते आ रहे हैं वो बताता जा रहा हूँ। यानी जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता थे, वो सब भगवान शिव की पूजा करते थे। क्यों करते थे? कि उनसे वरदान मिलता था। लेकिन भगवान शिव ने अपने सारे वरदान, अपनी सारी शक्तियाँ राक्षस योनि को क्यों दी? यानी इंद्र देवता या और अन्य देवता भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने अपनी सारी कलाएं, अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे वरदान रावण को दिए, भस्मासुर को दिए, अन्य राक्षसों को दिए। क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने नियम से पूजा करी है। हमने इस नियम को तार तार कर दिया। आप अपन ये भी जानते हैं कि जितने भी अपने ये जो अभी वर्तमान में जो टीवी पे बाबाई चल रहे हैं, उनको भगवान किसने माना? सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया महिलाओं को। यानी महिलाओं के अंदर इतनी भभूत भर दी इन्होंने दिमाग में कि उनको उनके अलावा कोई नजर नहीं आता। जबकि शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों को अगर दो तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि शास्त्र भी लिखने वाले इंसान ही थे, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो प्राचीन कालों से चलते आ रहे हैं। अगर उन शास्त्रों को पढ़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वो है जो इंसान की उत्पत्ति करता है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा ने ही इंसान की उत्पत्ति करी है, ये शास्त्र कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं। और दूसरी होता है पालन करता है, यानी भगवान विष्णु।
यानी व्यक्ति का पालन, उसका पोषण करने के लिए भगवान विष्णु है। तीसरे है भगवान शिव जो अंत है। तो यही इंसान में प्रवृत्ति है। यानी जो पिता होता है वो ब्रह्मा का रूप होता है, क्योंकि वो संतान की उत्पत्ति करता है। और जो पालन करता है वो पति होता है, क्योंकि वो अपने परिवार को पालता है। अब रही बात अंत की, तो अंत क्या है? अंत आपके कर्म है। यानी अगर अपन अच्छे कर्म करेंगे तो सजगता की ओर जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो अपन मौत की ओर जाएंगे, और अपन बुरे कर्म करेंगे तो उसका अंत शिव करेंगे। तो यही चीज है आज वर्तमान में मनुस्मृति और संविधान की एक ऐसा युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो हर कोई दावा कर रहा है। दावा क्या कर रहा है? आज के 500 वर्ष पहले का दावा कर रहा है, 200 वर्ष पहले का दावा कर रहा है, 100 वर्ष पहले का दावा कर रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान गलत है। संविधान क्या है? संविधान एक वो चीज है कि जब 1925 के पहले लगातार गरीब पे अत्याचार होता था, दलित पे अत्याचार होता था, तो इसको लेकर संविधान बनाया गया है ताकि गरीब को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के लड़ने के लिए पावर मिल जाए। वो संविधान है। और वहीं पर मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ये है कि आपकी एक आस्था है, आपका एक धर्म है, आपका एक भरोसा है। लेकिन हमने क्या है कि इनको एक किताबें रूप देकर और इसको इतना प्रचलित कर दिया कि हर व्यक्ति जिधर टीवी खोलेगा उधर यही दिखेगा, तो व्यक्ति का धीरे धीरे इनसे ध्यान हटता जाएगा, और अपन उस कर्म की ओर चल पड़ेंगे जो कर्म अपने लिए आगे चल के अपने परिवार के लिए भविष्य में एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है। अब कहीं कहावत ऐसी भी है कि लोग कहते हैं कि साहब दलितों के साथ गांव में छुआछूत होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं भी एक दलित हूँ, एसटी का व्यक्ति हूँ, और जहाँ तक मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 50 से 53 के बीच में है, तो थोड़ा बहुत तो समय मैंने भी देखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी गांव में कहीं भी अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं की जाती। अब ये कहते हैं कि दलित को मंदिर पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तो ये चीज़ का जो आवरण है, इस चीज़ का जो सच्चाई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी पूरी देश के किसी भी गांव क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर हर वर्ग का, हर जात का, हर समाज का व्यक्ति रहता है, और प्रत्येक गांव में अब हर समाज का एक अलग मंदिर होता है। उस मंदिर में जैसे किसी ने ब्राह्मणों का मंदिर है, जैनों का मंदिर है, या फिर राजपूतों का मंदिर है, मीणाओं का मंदिर है, धाकड़ों का मंदिर है। ऐसे हर गांव में हर समाज का एक मंदिर मिलेगा। अब वो उस मंदिर की वो उसकी पर्सनल पूंजी मानी जाती है। वो पूंजी उसकी पर्सनल है, क्योंकि वो मंदिर उसके समाज के लोगों ने मिलके बनाया है। अगर उस मंदिर पे किसी को नहीं जाने दिया तो इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन प्रत्येक गांव में एक पंचायती मंदिर भी होता है, और उस मंदिर पे ढोकने का, पूजा अर्चना करने का सर्व समाज सर्व जात को अधिकार दिया हुआ है पहले से। दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक गांव में एक मंदिर ऐसा भी होता था जो सिर्फ दलितों के मोहल्ले में ही होता है, और आज भी है, जिसको बोलते हैं हम लालबाई का मंदिर। और जब नवरात्र आए या कोई बड़ा प्रतिष्ठान आए या कोई ऐसा दिन आता है या कोई ऐसा त्योहार आता है, तब उस देवी की पूजा होती है। और उस देवी की पूजा में गांव का प्रत्येक व्यक्ति, ब्राह्मण भी जाता है, राजपूत भी जाता है, अन्य समाज का व्यक्ति भी जाता है, वहाँ बैठता है, और वहाँ पे जो उस मंदिर की जो पूजा करता है वो करता है दलित, यानी एससी का व्यक्ति। और वही एससी का व्यक्ति वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते, किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, उसे प्रसाद भी वितरण वही करता था, और आज भी करता है। उसको पानी के छींटे भी वही देता है, पूजा अर्चना भी वही करता है। और वो जो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज किसी भी धर्म का हो, अगर वो व्यक्ति पूजा अर्चना लेकर आता है, पूजा लेकर आता है, तो उस प्रसाद की हाथ भी दलित ही लगाता है और दलित ही देता है। तो ये जहाँ तक ये सवाल है, तो ये तो फालतू का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। मान लिया कि कुछ गांव में कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन आजकल प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। हर व्यक्ति, चाहे दलित हो या फिर स्वर्ण समाज का हो, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है,
और वो अपने बारे में सब जानता है। लेकिन एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि साहब दलित दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलित के ऊपर अत्याचार छुआछूत को लेकर नहीं हो रहा है। दलित के ऊपर अत्याचार धर्म को लेकर नहीं हो रहा है। दलित के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आज का देखा जाए 2011 के बाद की अगर रिपोर्ट देखी जाए, आप सभी न्यायालयों से अपने अपने क्षेत्र की रिकॉर्ड ले सकते हो और आप कहीं भी अपने अपने क्षेत्रों से सभी बैंकों के रिकॉर्ड ले सकते हो। तो अगर बैंक और न्यायालयों का रिकॉर्ड देखा जाए तो आप ये देख लो, हर दूसरा दलित यानी एससी का व्यक्ति कर्जदार है। और ये जो प्रावधान, जो कर्ज माफी के जो प्रावधान आया वो 1999 से आया। 1999 में ज़्यादातर गरीबों की ज़मीनें नीलाम जो करने की जो प्रक्रिया चली थी उसको रोकने में सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वो बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने ही इसे रोकने के लिए प्रयास किया था और उसका नाम दिया था कर्ज माफी योजना। 2004 से 2011 के बीच देखा जाए तो सैकड़ों किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन फर्क इतना है कि वो दलित का नहीं हो पाया। दरअसल जो भी पीएम सीएम जो भी होता है वो कर्ज माफी योजना तो डाल देता है, लेकिन नीचे स्तर के जो अधिकारी हो या स्थानीय नेता हो, वो जो कर्ज कर्जदारों की जो सूची तैयार करता था उसमें 90% ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया जाता है जो अन्य समाज से या दलित ना होकर या उसके 10 बीघा से ज़्यादा। ये कर्ज में एक प्रावधान है कि जिसके 15 बीघा से ज़्यादा जमीन है उसका कर्ज माफ नहीं होता है। कर्ज माफ उसका होता है जिसके पास में 10 बीघा से कम भूमि है, क्योंकि गरीब तो वही होता है जिसके पास 10 बीघा से कम भूमि है और उसके पास खाने वाले 5 से 7 आदमी हैं, यानी परिवार बड़ा है लेकिन भूमि कम है, या फिर वो किसी के बंधुआ मजदूरी करता है, वो गरीब है। लेकिन जितने भी जो कर्ज हुए माफ वो किसी गरीब के नहीं हुए। कारण कैसे, मैं बता देता हूँ। 2011 में एक बड़ सभी जगह पे, सभी राज्यों में, सभी जिलों में एक आंदोलन चला था कि साहब किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। कारण सरकारी कर्जा, कारण प्राकृतिक आपदा। देखिए जब ये आंदोलन हुए तो किसी को 50,000 का मुआवजा मिला, किसी को 20,000 का मुआवजा मिला। इसके लिए कई किसानों ने, किसान के लिए जो आत्महत्या कर चुका होता है उसके परिवार के लिए आंदोलन भी किए, धरने प्रदर्शन भी किए, रोड भी जाम किए, सरकार से भी लड़े, रिटे भी लगाई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब मैंने एक इसकी आरटीआई लगाई थी भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका जवाब दिया था मुझे 2015 में। 2015 में जब उसने जवाब दिया तो उसने ये लिखा था कि 2004 से लेकर और 2014 तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या गवर्नमेंट बैंक ने किसी भी ऐसे व्यक्ति की जमीन को नीलाम नहीं किया है जिस व्यक्ति के पास 10 बीघा से कम जमीन है। और जितने भी जो आत्महत्या करने वाले, यानी कोटा बूंदी बाराजाला वार्ड में जो 2011 तक जिन लोगों ने आत्महत्याएं की थी, उन आत्महत्याओं का जब रिकॉर्ड देखा गया, उनको खंगाला गया, उन उन गांव उन परिवारों के संपर्क किया गया, तो ये सामने आया कि किसी भी परिवार ने प्राकृतिक आपदा को लेकर या फिर कर्ज को लेकर आत्महत्या नहीं की। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 2015 में रिपोर्ट पेश करी उसमें साफ लिखा था किसी भी व्यक्ति, ऐसा गरीब, ऐसा किसान जिसकी जमीन 10 बीघा से कम है, उसका किसी भी बैंक द्वारा उसकी जमीन नीलाम नहीं की गई। दूसरी बात, अब रह गई प्राकृतिक आपदा की बात। प्राकृतिक आपदा में जो मुआवजा मिलता है वो हर किसान को मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 2011 में जब ये आंदोलन हुए थे और जब इनकी, मैंने खुद अपने स्तर पे मैं कई सारे गाँव में गया और चुपचाप मैंने इसकी वार्ता करी है, किसी को नहीं बताया और अपने स्तर पे ही इसकी मैंने खुद ने एक जो जानकारी हासिल करी है, उसमें सामने आया था कि कई किसान 10% 20% ब्याज के कर्जे में हैं और इस कारण उन्होंने आत्महत्या करी। तो ये सच्चा है, ये सच्चाई है
कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कर्ज को लेकर, और ये कर्ज आज भी उनके ऊपर बोल रहा है। ये कैसे बोल रहा है कि जब 2011 और 2015 के बीच 2009 से और 2004 से और 2011 के बीच में जो कर्ज बताया गया है, उसकी जो रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई थी, उन्होंने उस टाइम में 948 का जो कर्ज था वो बताया गया। यानी कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ से जो लोगों में जो गरीब थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो एससी के लोग थे या फिर दलित समझो, उनमें टोटल कर्जा बताया गया था 948 करोड़ का। और वो 948 करोड़ की जब रिपोर्ट वहाँ पे गई और वही कर्जा माफ कर दिया। यानी जो 948 करोड़ का जो कर्जा था वो माफ किया, लेकिन उसमें कोई भी गरीब शामिल नहीं था। कैसे? क्योंकि क्या है कि मैंने जब रिपोर्ट एक आरटीआई लगाई और मैंने लगातार इस पर सर्च किया, तो सामने आया कि जो बैंकें थी, कुछ बैंकें ऐसी है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन बैंकों ने क्या है कि अपने एजेंट या अपने परिचितों को कई सारी फर्में बना बना के ये लोन वितरित कर दिया, और जो 10%, 20%, 25%, 50% तक चार्ज लेकर ये कर्जा बांट दिया और चढ़ा दिया गरीबों के नाम। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में इसकी रिपोर्ट मांगी कोटा संभाग से, तो कोटा संभाग के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई कि कोटा संभाग से 1280 ऋणी लापता। तो दोस्तों ये बता दूं कि अगर जिस संभाग से एक व्यक्ति गायब हो जाता है तो उस पर एफआईआर भी दर्ज होती है और एक राजनीतिक हवा बन जाती है। लेकिन 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 वो जो 948 करोड़ का जब 1280 ऋणी लापता बताया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं। आखिर क्या कारण था? लेकिन जब वो 948, जब वो 1280 ऋणी लापता बताए और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट गई और ये सारे अखबारों में एक खबर चली थी, ये उसकी पेपर कटिंग भी अब मैं ढूंढूंगा तो मिलेगी, कि 1280 ऋणी लापता और उनमें 948 का कर्जा। अब कर्जा किसका माफ करना था? कर्जा करना था गरीबों का। लेकिन वो 948 करोड़ का जो कर्ज था, जो इन्होंने लोन वितरित किए गए, वो लोन जब इसमें कई सारी मैंने सर्च किया तो कई सारी एफआईआर सामने आई। यानी देखा गया तो बैंक के कुछ अधिकारियों ने या कुछ कर्मचारियों ने अपने मिलने वालों को अपने साथ शामिल करके और उनकी फर्में बना के, और जो जैसे आप लोन लेने गए, अब आप लोन के लिए बैंक आपसे एक गारंटर मांगे, तो आपने तो लोन ले लिया, आप तो चुका रहे हो, लेकिन जो गारंटर के पेपर थे उस पर लोन उठा लिया बैंक वालों ने। ऐसे टोटल 948 करोड़ का लोन कर्ज बैंकों का इन्होंने उठाकर और उसको डूबत खाते में लिख दिया। और डूबत खाते में लिखने के बाद वो कर्जा 2014 में माफ किया गया, जबकि कर्ज माफ करना था गरीब का। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी बने। उन्होंने जब इसको पूरी तरह से वित्त मंत्रालय से जानकारी ली तो पता चला कि कर्ज तो बहुत सारा बकाया है, इसलिए वित्त मंत्रालय ने इसका सख्त आदेश दिया कि 31 सितंबर तक सभी एक मुश्त योजना के तहत अपना बकाया लोन राशि जमा कराए। और अगर 30 सितंबर तक अगर किसी ने लोन जमा नहीं करता है तो सभी बैंकों को यह आदेश दिया कि आप उस कर्जे को वसूलने के लिए आप नीलामी प्रक्रिया शुरू करें। ये नीलामी प्रक्रिया जब 2015 में जब इन्होंने बताई या फिर डिक्लेयर किया, तब जाके गरीब के ऊपर जो नोटिस गए तो पता चला कि भाई मैंने तो कर्ज ही नहीं लिया, और अगर कर्ज लिया है तो मेरा तो कर्ज माफ हो चुका है। तो ये वसूली और जो वर्तमान की जो वसूलियाँ जो चल रही है, और यही कारण है कि आज जो गरीब है वो धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो पूरे जितने भी जो आज वर्तमान में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं,
अगर इनका पुराना स्टेटस, इनकी पूरी जानकारी ली जाए तो ये सारे कर्जदार हैं। और जब ये कर्जदार कैसे है, किसी ने 10% 20% का ब्याज लिया है और इनकी ज़मीनें संपत्तियां गिरवी रखी हुई है, कहाँ जाएंगे ये? कानून के पास। कानून में गरीब के पास पैसा नहीं, इसलिए उसको न्याय नहीं मिलता है। फिर वो क्या करेगा? वो जाएगा किसी मंदिर में, जाएगा भगवान से अर्चना करेगा, वो पैदल जाएगा, वो दंडवत करके जाएगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और यही कारण है कि व्यक्ति का भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति धीरे धीरे ध्यान हटता जा रहा है। और ये सारी कलाकारी है हमारे बाबाओं, इन बाबाओं ने ही भगवान का सत्यानाश किया है, हमारे हिंदू धर्म का सत्यानाश किया है। किसी भी देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, मनाते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या उसका एक समय होता है, एक पुष्टि होती है कि हम इस समय इतने बज के इतने मिनट पे इसको, जैसे अभी मुस्लिमों में देखा होगा, अगर 5:10 पर अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो 5:10 पर ही पढ़ेंगे, 5:11 भी उनको नहीं होता, वो इतने पाबंद है। आप और हम क्यों नहीं है? आपने जब मोबाइल खोला तभी भगवान के भजन करने लग गए। जाने कितने ऐसे बाबा आ गए। और ये जितने भी बाबा है, जितने भी हमारे देश में जितने भी धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये जब चलते हैं रोड पे तो उनके फूलों की माल, फूल भी बरसाए जाते हैं। और जब ये कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं और यही कहते हैं कि मोह माया को त्याग दो। यानी अगर मोह माया को त्याग ना ही ईश्वर की प्राप्ति है तो सबसे पहले तो इन बाबाओं को त्यागना चाहिए। और दूसरी बात, वर्तमान में अगर धर्म परिवर्तन बढ़ता है और ये नहीं रुकता है और इसको नहीं रोका जाता है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो फिर आगे चल के क्या होगा? आगे चल के यही होगा कि देश में अगर हिंदू ऐसे ही धर्म परिवर्तन करता गया तो एक दिन वो होएगा कि हिंदुओं में सिर्फ जैन, बढ़िया ब्राह्मण रह जाएंगे, राजपूत रह जाएंगे, बाकी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और अगर अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, इससे कोई ये नहीं है, लेकिन जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा क्या है? हिंदू को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले उस गरीब को मजबूत करो जो सबसे पहले पत्थर भी वही खाता है, और जब देश पे आफत आती है तो पत्थर भी वही मारता है। लेकिन हमने इस चीज़ को एक राजनीतिक अड्डा बना लिया। ये राजनीतिक तक ही सीमित है, ना तो किसी हिंदू को हिंदू से मतलब है, ना किसी समाज को समाज से मतलब है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब ये गरीब, जब एक प्रताड़ित होता है या उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो सबसे पहले उसका भाई ही उसका साथ छोड़ता है, उसकी बहन ही उसका साथ छोड़ती है, उसका रिश्तेदार ही उसका साथ छोड़ता है, उसका परिवार ही उसका साथ छोड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, किसी जात, धर्म, समाज और रिश्ते से किसी को कोई मतलब नहीं है। आज हम ये देखें कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, बनाएं, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पूरे भारत में अगर वृद्धाश्रमों को देखा जाएगा तो उन वृद्धाश्रम में हिंदू के अलावा दूसरी जात, दूसरे समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप और हम, भगवान ने ये कहा है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, माता पिता से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। तो फिर हमारे ही माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों रहे? क्या कारण है? यही कारण है कि आप और हम धर्म को मान रहे हैं लेकिन धर्म का पालन हम नहीं कर रहे। अगर यही धर्म परिवर्तन की ओर अगर इंसान बढ़ता गया तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2035 तक 40% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और अगर जिस दिन 40% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो फिर आप ये देखो कि क्या हो। आखिर अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है? जब कर्जदार है, वो गरीब है,
वो छुआछूत का शिकार है। तो अगर धर्म परिवर्तन करने से उसको क्या लाभ है? उसको ये लाभ है कि धीरे धीरे जिस तरह से जो सरकारें हैं, जो स्थानीय नेता है, जो स्थान स्थानीय समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जिनका काम है इंसान को बांटना, वो लोग क्या चाह रहे हैं? अगर ये सही चलता गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं आज धर्म परिवर्तन करता हूँ तो मेरी जब तक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तो मैं धर्म परिवर्तन करूँगा। अगर मैं किसी एक जगह को दूसरी जगह को चेंज करूँगा तो वहाँ से मुझे अच्छी सुविधा मिलेगी जब भी मैं वहाँ जाऊँगा। तो इसका कारण क्या है? दरअसल आप ये देख लो कि एक चीज़ एक 3 जगह बनी हुई है। पहली चीज़ ले लो आप बांग्लादेश, दूसरी चीज़ ले लो आप आसाम बॉर्डर, और तीसरी चीज़ ले लो आप जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी आतंकी हमला या किसी तरह से टेररिस्ट अटैक होता है तो सबसे पहले कौन मरता है? सबसे पहले मरता है वहाँ का मुसलमान, क्योंकि बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है। सबसे पहले वो मुस्लिम को मारता है। फिर उसके सामने आती है वहाँ की स्थानीय पुलिस। जब स्थानीय पुलिस आएगी तो इन क्षेत्रों में 90% से ज़्यादा पुलिस में भी मुस्लिमी जवान होते हैं। तो या तो आतंकी का शिकार वो होते हैं तो वहाँ भी मुस्लिम ही मरता है। अंत में आती है सेना। सेना को क्या है कि गोली मारने का ऑर्डर नहीं थे पहले, आज गोली मारने के ऑर्डर है। तो सबसे पहले जब एक चीज़ बताओ, जब एक मुस्लिम एक मस्जिद को उड़ा रहा है, एक मुस्लिम का खून कर रहा है या उसको टारगेट कर रहा है, तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि कोई आतंकी गिरोह मुस्लिम का समायोजी है या मुस्लिम का सहपाठी है? तो मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम में बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि भारत में दलितों के पक्ष में कोई कानून नहीं बना है। दलितों के पक्ष में शुरू से कानून बनते आ रहे हैं, उसकी पालना भी होती जा रही है। 1915 में कई कानून बनाए गए, जिसमें भारत रक्षा अधिनियम 1915 जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी और विधियों को जवाब के लिए एक आपातकालीन कानून था। यानी जो 1915 में जो कानून बना था वो इसलिए बना था क्योंकि उस टाइम में कुछ हमारे यहाँ भी गलत व्यक्ति थे जो दलितों पर अत्याचार करते, लेकिन वो दलितों पर अत्याचार क्यों करते थे? क्योंकि क्या है, उस टाइम में अंग्रेजों का राज था और ये कानून अंग्रेजों ने बनाए हुए थे। लेकिन हमारे बुद्धिजीवों ने उस 1915 में दलितों के हित में एक कानून बनाया ताकि किसी दलित के ऊपर अगर अत्याचार होता है या उसके साथ कोई घृणा होती है या उसके साथ कोई बड़ी छुआछूत होती है तो वो उस कानून के तहत वो लड़ सके, वो अपने को न्याय मांग सके। तो भारत में कई सारे ऐसे कानून बने हैं और 1955 में भी बने हैं। उसके बाद में 1974 में इसको और मजबूत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1949 में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के ऊपर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए ये संविधान लिखा और संविधान में हर व्यक्ति को अपना बोलने का, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें भी एक चीज़ लिखी हुई है कि सर्वप्रथम में है राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी अगर आप जिस मकान में रहते हो, अगर उसकी दीवारें मजबूत नहीं होगी तो आपके घर में कोई भी घुस जाएगा। यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया है वो शुरू से चला आ रहा है, वो 1860 से चला आ रहा है। यानी 1860 जो कानून बना था तभी पुलिसिंग आई। सबसे पहले 1860 कानून दिल्ली में लागू हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे भारत में लागू हुआ। तो जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। अगर हमारी दीवारें मजबूत है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो अंदर कूद जाए या दाखिल हो जाए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मुख्य है, यानी देश सुरक्षित रहेगा तो आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, आपकी आस्था भी सुरक्षित रहेगी, आपकी परंपराएं भी सुरक्षित रहेगी और आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसे धर्म परिवर्तन
लगातार अगर बढ़ता गया तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ कि देश में फिर से कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं या बहुराष्ट्रीय ऐसे नेता है जो अपने देश पे कब्जा करने की सोचने का विचार कर सकते हैं। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में आप 1917 के पहले का आंकड़ा उठा के देखिए। 1917 के पहले भारत में कितनी बैंकें थी और ऐसी कौन सी बैंक थी जो बहुराष्ट्रीय थी। यानी देखा जाए तो कई सारी ऐसी बैंकें आ गई जिनका मुख्य स्थान ही पाकिस्तान, जिनका मुख्य स्थान इस्लामिक स्टेट है जहाँ से आतंकी उत्पन्न होते हैं। वो बैंकें आज भारत में बढ़ती जा रही है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनका एक मोटो है कि कोई गरीब, कोई पीड़ित, कोई लाचार हमारी बैंक में अप्लाई करे, हम आपको 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देंगे। और यही कारण है कि आज हिंदू धर्म परिवर्तन की ओर जा रहा है। यानी साफ जाहिर है, साफ सच्चाई है कि अगर अभी भी भारत सरकार ने इसको नहीं रोका, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया और सिर्फ अहंकार में चलते रहे, और अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान में चलते रहे, मंदिर मस्जिद में चलते रहे, दलित स्वर्णकार में चलते रहे, तो आगे चल के ये जो हिंदू है यही हिंदू आगे चल के धर्म परिवर्तन करेंगे। और धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनको फायदा क्या है? उनको वो जो बैंकें हैं जो अभी धीरे धीरे अपने भारत में पैर पसार रही है, अगर वो बिना ब्याज के लोन देती है तो आपकी हमारी संपत्ति उन बैंकों के पास चली जाती है। और उन बैंकों के पास चले जाने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो संपत्ति है वो इस्लाम की ओर बढ़ रही है। फिर भारत के पास क्या है? क्योंकि लोन कौन लेता है? जिसको जरूरत होती है, जो पीड़ित होता है, जिसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है, वो लोन लेता है। तो अगर हमारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं अगर गरीब का शोषण करती रही, इनके बिना विधिक प्रक्रिया के चुपचाप बंद कमरों में अगर इनके मकान नीलाम करती रही और उनको बेघर करती रही, तो आखिर वो व्यक्ति करेगा क्या? वो व्यक्ति दो ही काम करेगा, या तो खुद को सरेंडर करेगा या आत्महत्या करेगा। आत्महत्या करेगा तो भी उसका परिवार परेशान है, और सरेंडर करेगा तो भी वो परेशान है। तो फिर वो क्या करेगा? क्यों नहीं कि हिंदू धर्म को ही छोड़ दो। तो जब हिंदू धर्म अगर वो छोड़ेगा तो उस धर्म की ओर जाएगा जिस धर्म की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज जो जितने भी ये बुद्धिजीवी लोग जो लगातार सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, देवी नहीं है, देवता नहीं है, तो ईश्वर है या नहीं है इसका प्रमाण मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ये मेरी शक्ल है, इसका प्रमाण ये है कि मैं तो छोटा सा व्यक्ति, ना तो मैंने शास्त्र पढ़े, ना मैंने कोई अर्थशास्त्र पढ़ा है, और ना ही मैं कोई ज्ञाता हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कोई सरकारी व्यक्ति हूँ। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो लगातार आपके वो वीडियो देखता हूँ जिससे आप नफरत फैला रहे हैं। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं? अगर आपका भरोसा है तो, अगर आपका अंतरात्मा साफ है तो, अगर आपका तन और मन दोनों साफ है तो, अगर आप खुद पवित्र है तो कौन कहता है ईश्वर नहीं? ईश्वर है, इसका प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिनांक 16 मार्च 2019 को एक सूचना मिली थी कि अप्रैल में, यानी अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे। और उस जो टेक्स्ट मैसेज तो जो पोस्ट डली थी वो डली थी उर्दू में। जब उस उर्दू की मैंने किसी से जानकारी ली, किससे ली ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे से नफरत जो फैला रहे हैं ये सब फालतू का प्रोपोगंडा है। ना तो हिंदू हिंदुस्तान के खिलाफ है, ना मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ है। मान लिया कि कुछ आप में भी गलत मिलेंगे और कुछ हम में भी गलत मिलेंगे, क्योंकि ये जो गलत का जो रिवाज है ये होता है पैसों का लालच। यानी अगर मुझे संपत्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो फिर मैं सब गलत काम करने के लिए तैयार हूँ।
तो सबसे बड़ी बात तो 16 मार्च 2019 को एक जो पोस्ट चली थी, एक उर्दू में जो चली थी, वो उसकी मैंने किसी व्यक्ति से जानकारी ली। उस व्यक्ति ने ये बताया कि इस पोस्ट में ये लिखा है कि भारत के वजीर आजम अप्रैल में महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र जाएंगे, आपको उसमें शामिल होकर अपना काम करना है। मैंने इसकी जानकारी पीएम हाउस को दी कि भाई ऐसा है। इसकी जानकारी मैंने गृह मंत्रालय को दी, जरिए फ़ोन के दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। इसकी जानकारी मैंने पुलिस कंट्रोल रूम मुंबई को दी और तीनों जगह से मेरे पास एक ही जवाब आया कि जून 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी तरह का कोई दौरा महाराष्ट्र में नहीं है। तो आप ये बताइए कि हो सकता है कि जो मैंने जो वो चीज़ पढ़ी, तो हो सकता है वो झूठ भी हो सकती है। लेकिन 25 मार्च 2019 को देश के सभी अखबारों में, सभी टीवी चैनलों पे एक खबर चली। उसमें ये लिखा था कि भारत के 59 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, और हमारी सारी एजेंसियां अलर्ट हो गई। जब मैंने उस व्यक्ति से, वो जाति का मुसलमान था, लेकिन उसका ये कहना था कि मेरे 2 भाई इंडियन आर्मी में रहते हुए आतंकियों की मुठभेड़ में शहीद हुए, यानी देश के लिए उन्होंने जान गंवाई। लेकिन मेरी बच्ची है 23 वर्षीय, जिसकी किडनी खराब है और उसका ऑपरेशन होना है बेंगलोर एम्स में। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करा सकूं। उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, उस पर अपने मोबाइल नंबर लिखे थे। मैंने उससे संपर्क किया, भाई क्या मामला है। उसने सारी चीज़ मेरे को बताई। मैंने संबंधित थाने को फ़ोन करके उसकी पूरी इंक्वायरी करी। जब इंक्वायरी में वो सही पाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्री मैंने, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है मोदी, तो ये फालतू की मैंने पहले भी इस चीज़ की जिक्र किया था और आज दोबारा फिर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग लगातार हिंदू देवी देवताओं को जो टारगेट कर रहे हैं। भाई मैं मानता हूँ तो आपको क्या आपत्ति है, आप मत मानो, आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे दादा, उनके परदादा जो भी थे, उन्होंने मंदिर मंदिर ढोक ढोक के हमको प्राप्त किया है और हमें जीवन दान दिया है। तो ये चीज़ें कहना सही नहीं है कि किसी की आस्था पे आप सवाल कर रहे हो, किसी की आस्था को आप गाली दे रहे हो, किसी के धर्म को आप गाली दे रहे हो। ये किसी भी देश में नहीं है। ये नहीं है कि देवी देवता सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, देवी देवता चीन में भी है, इस्लामिक स्टेटों में भी है, अमेरिका ईसाई धर्म में भी है, हर स्टेट पारसी धर्म में भी है। फ़र्क इतना है कि उनका पूजने का, मानने का, मनाने का तरीका अलग है और आपका हमारा तरीका अलग है। यही फ़र्क है। देवी देवता सब में होते हैं। इस दुनिया में एक भी ऐसा देश बता दो, या ऐसा एक भी द्वीप बता दो, या ऐसा एक भी समाज बता दो, या ऐसा एक भी धर्म बता दो जिसमें उनके धर्म के अनुसार देवी देवता नहीं है। लेकिन टारगेट किया जा रहा है सिर्फ हिंदू देवी देवता। वो इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जो जितने भी जो बाबा है, जो हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं और ये कथा करके और जगह जगह प्रदर्शन करके या जगह जगह सम्मेलन करके जो काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि मोह माया को छोड़ो, मोह तो आप छोड़ दो और माया हमें दे दो। तो ये चीज़ें जो फैला रहे हैं, इनकी वजह से ही आज हिंदू धर्म का सत्यानाश होता जा रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हिंदू धर्म कोई ऐसी चीज़ है जिसको फेंका जा सके। हिंदू धर्म एक भरोसा है, हिंदू धर्म एक आस्था है, हिंदू धर्म आपकी और हमारे बीच की जो दूरियां ख़त्म करता है वो है। हिंदू धर्म बहुत बड़ी ये चीज़ है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि आपका काम है इंसानियत को बचाना। लेकिन आज आपने भी देखा होगा, अभी ये बूंदी जिले में ये हुआ था कि एक भाई कोटा रहता है, उसकी ज़मीन उसके गांव में है। गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन के लिए भाई भाई के अंदर विवाद था। अब भाई यहाँ से कोटा से गया वो बूंदी जिले में अपने गांव में,
तो सोएगा तो उसी के घर में जो उसके बाप दादाओं का है। लेकिन भाई और बहन ने मिलकर उस छोटे भाई को खाने में जहर दे दिया, और जब वो सुबह मर गया तो उसकी 5-10 किलोमीटर दूर जाके उसकी लाश को फेंके है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में पैसा ही सब कुछ हो गया, धर्म एक आड़ हो गई, लेकिन हमारा लालच, हमारा भोग, हमारा शौक गलत तरीके में बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण है राजनीतिक। राजनेता आपके घर पे, आपके सिर पे हाथ रखने से आप ये ना सोचे कि ये मेरे साथ है। जिस दिन उसका काम निकल जाएगा वो आपको नहीं पहचानेगा। सारी गलती हमारे राजनेताओं की है, जिन्होंने धर्म की आड़ में, इंसान की आड़ में इंसान को बांट दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो जो मैंने उसकी जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद में उसके सारे कागज़ मेल पे मंगाए, और मेल से वो कागज़ मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भेजे। तो दोस्तों, आप नहीं मानोगे कि उस गरीब मुसलमान के बच्ची के लिए 5 लाख रुपए की राशि एम्स बेंगलोर के लिए आवंटित हुई, और उसका ऑपरेशन सफल हुआ। और उसने एक ही बात बोली कि आपको मालिक अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, और ये ध्यान रखें कि आज आपने मेरी बेटी के जीवन दान के लिए जो मेरी मदद करी है, उसके लिए मैं आपका सदैव जीवन भर शुक्रिया अदा करूँगा, यानी आपका एहसान मान। अब दोस्तों, जब उसके पास मैंने ये मैटर भेजा कि भाई ये जो अखबार में है ये, इसकी क्या सच्चाई है, तो उसने उसके लिए ये बताया कि मैं आज नहीं कल बताऊंगा। अगले दिन उसने खुद ने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करके उसने ये बोला कि ये जो 59 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी जो दी गई है, ये सिर्फ एक अफवाह है। मैंने कहा अफवाह क्यों है? तो उसने ये बात बताई कि अफवाह इसलिए कि ताकि सारी एजेंसियों का ध्यान रेलवे स्टेशनों पर रह जाए और टेररिस्ट दूसरे रास्ते से महाराष्ट्र पहुंच जाए। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सभी मंत्रालयों की रिपोर्ट तो यही है कि महाराष्ट्र में जून तक हमारे पीएम का कोई दौरा, कोई मुलाकात नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, आपके वजीर आजम अप्रैल में महाराष्ट्र जाएंगे और ये सत्य है। उसके बाद में अप्रैल में पीएम महाराष्ट्र जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 अप्रैल तक किसी एजेंसी, किसी मंत्रालय, यहाँ तक कि पीएम हाउस को भी ये जानकारी नहीं है कि अप्रैल में महाराष्ट्र पीएम जाएगा। तो फिर 16 मार्च को ही, यानी 1 महीने पहले ये जानकारी कैसे सोशल मीडिया पे चली? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के आसपास कोई ना कोई है जो उनके मन की बात को मन से निकलने के पहले ही कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने, जिस टेररिस्ट ने भारत के 59 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की जो धमकी दी थी, एक भी रेलवे स्टेशन पे छोटा से छोटा बम ब्लास्ट भी नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में दंतेवाड़ा में हमारे 15 फौजी शहीद हुए। कैसे हुए? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे देश में एक कोई न कोई एक बड़ी साजिश चल रही है। वो साजिश हिंदू को हिंदू से लड़ाने की है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की है। तो इनकी बातों में ना है, ये जितने भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनकी बातों में ना है। आप और हम एक इंसान हैं। अब कहे है कि ईश्वर है या नहीं, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 को हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन्होंने एक मानस बनाया कि क्यों नहीं 26 जनवरी 2021 को, यानी 26 जनवरी को देश का किसान लाल किले पे तिरंगा फहराए, और ये घोषणा उन्होंने की। 20 जनवरी 2021 का हरियाणा बॉर्डर का आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। लेकिन किसानों ने
दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अपील भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो मार्ग है वो संसद मार्ग है, यानी जो सांसद रहते हैं जिनके बंगले हैं उसी मार्ग से हमारा ट्रैक्टर मार्च होएगा और शांतिपूर्वक होएगा। हमारा कोई भी किसान कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके अगर रैली में किसी किसान को रोका, ठोका या गिरफ्तार किया तो ये ध्यान रहे हमारे ट्रैक्टरों के मुंह सांसदों के बंगलों की ओर होंगे। दोस्तों, किस तरह से जो आप हमारे बीच में रह के किस तरह से एक बड़ी साजिश देश को दहलाने की, देश में अराजकता फैलाने की, देश में एकता को निशाना बनाने की और खास तौर पर मोदी को नीचे गिराने की या उसे सत्ता से हटाने की जो साजिश थी, उस साजिश का पर्दा 23 जनवरी को पड़ता। कैसे पता चला कि जहां तक जो भी साजिश रची थी उनका मकसद ये था कि ट्रैक्टर रैली में एक आईडी ब्लास्ट करके और किसानों में भगदड़ मचाना। दोस्तों, अगर 26 जनवरी के दिन जब ट्रैक्टर मार्च हो रहा था, अगर उसके बीच में अगर कोई हादसा हो जाता, कोई भगदड़ मच जाती, तो क्या वो किसान सांसदों के बंगलों में घुसने का प्रयास करते? और अगर वो सांसदों के बंगलों में घुसने का प्रयास करते तो क्या वो पुलिस का शिकार नहीं होते? और अगर पुलिस का शिकार होते तो क्या किसानों की जानें नहीं जाती? और अगर किसानों की जानें जाती तो क्या दिल्ली का माहौल खराब नहीं होता? और अगर दिल्ली का माहौल खराब होता तो क्या पीएम से इस्तीफा मांगने की मांग नहीं उठती? ये सब होता। लेकिन कोई कहता नहीं ईश्वर नहीं है। ईश्वर का प्रमाण मैं बता रहा हूं। इसके लिए 23 जनवरी 2021 को मुझे अकस्मात ये जो जानकारी मिली, कैसे मिली ये तो मैं बताऊंगा नहीं। अकस्मात जब जानकारी मिली तो मैंने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर श्रीनगर को फ़ोन किया और उनको ये जानकारी से अवगत कराया। आप नहीं मानोगे दोस्तों कि 1 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस व्यक्ति से ये खुलासा हुआ कि उसको दिल्ली आना था और दिल्ली आकर किसानों की रैली में शामिल होना था और दिल्ली से उसको एक मिलती आईडी और उस आईडी को वो उसमें किसानों में ब्लास्ट करता। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल प्रभाव से तत्परता दिखाई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और एक बड़े हादसे को रोकने में सफलता हासिल करी। दूसरी, मैं सभी बाबाओं का सम्मान करता हूँ। मैं किसी के भी विरोध, किसी धर्म, किसी जात, किसी समाज के विरोध में नहीं हूँ और ना आज तक गया और ना कभी जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी से कोई ये नहीं है, कोई घृणा नहीं है। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 ये दिन पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी। और ये जो समय था, ये जो दिन था 22 जनवरी, ये बड़े नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों को मिलाकर और पूरी रूपरेखा के साथ 2019 में तय किया गया था कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम को की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो अपने घर में जाएंगे, अपने महल में जाएंगे और इसके लिए किसी को भी, यानी किसी भी धर्म ने, किसी जात ने, किसी समाज ने या किसी मुस्लिम ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि सबने इसका स्वागत किया। क्योंकि कारण था कि राजा विक्रमादित्य जो पूरे देश के राजा थे और एक धर्म के राजा थे, उन्होंने किसी गरीब, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दिया। उन्होंने अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद जो भी आए मुगल, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा और 535 साल के बाद एक पीएम यानी नरेंद्र मोदी, एक ऐसा पीएम आया देश में जिसने उस मंदिर का निर्माण कराया।
क्या राजा विक्रमादित्य के बाद कोई राजा नहीं आए थे भारत में? आए थे, धर्म के लिए भी लड़े हैं, देश के लिए भी लड़े हैं, लेकिन वो मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करा पाए? आखिर मंदिर का निर्माण अभी क्यों हुआ? कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में आता है और उसने, और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी मुस्लिम विरोधी है, मोदी योगी मुसलमानों के खिलाफ है, तो इसकी सच्चाई भी मैं आपको बता दूं कि 2017 के पहले का आप पूरा स्टेटस उठाओ, आरटीआई से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप गूगल से भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप आरटीआई लगाओगे तो शायद ये आपको जवाब भी मिलेगा गृह मंत्रालय से। 2017 के पहले भारत में जितने भी आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन होता था, तो उसमें आप देखोगे कि 100 में से 2%, यानी 100 में से 2 व्यक्ति मुस्लिम युवाओं को चांस मिलता था। लेकिन 2017 के बाद आप देखो तो अभी वर्तमान में मुस्लिम कोटा हो गया 25% से 30%। तो ये किसकी देन है? ये भारत सरकार की देन है, और ये कहीं ना कहीं मोदी ने किया है। तो आप कैसे कह सकते हो और हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है? दूसरी चीज, पहले कश्मीर में धारा 370 थी, भारत में कहीं प्रधानमंत्री कहीं राष्ट्रपति आए, और ये नहीं है कि उन्होंने कश्मीर के लिए कोई बजट पास नहीं किया होगा, किया है, लेकिन वहाँ पर एक कानून था। धारा 370 से ये सामने आता है कि 6 महीने भारत का कानून चलता था और 6 महीने वहाँ की गवर्नमेंट का कानून चलता था। तो जो 6 महीने वहाँ की गवर्नमेंट का कानून चलता था, वो वहाँ की सरकार 6 महीने पाकिस्तान के अधीन रहती थी। तो यहाँ से जो पैसा जाता था उसका कभी भी पब्लिकेशन नहीं होता था, और उस पैसे का उपयोग जनता की भलाई के लिए नहीं होता था। और यही कारण है कि जैसे कुछ भी टेररिस्ट हमला हो गया या कोई अटैक हो गया, तो अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा बंद हो जाती थी, और वहाँ का जितना भी व्यक्ति छोटा बड़ा कैसा भी है, उसकी जो रोजी रोटी जो चलती थी, उसका जो परिवार चलता था, वो परिवार इन यात्राओं से चलता है और आज भी चलता है। इन्हीं यात्राओं से उसका घर, उनके बच्चों को रोटी, उनको आटा दाल पानी मिलता था। लेकिन पहले यही था, और जब अटैक हो जाता है या कोई हादसा हो जाता था, तो फिर वहाँ के लोग क्या करते? क्योंकि जब घर में आटा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो चोरी करेगा, गलत काम करेगा। और यही कारण था कि 2017 के पहले कश्मीर का जो युवा था, वो युवा 500 रुपये में 4 पत्थर 5 पत्थर फेंकता था, और 500 रुपये लेके वो घर पे जाता था, जिससे उसके घर में आटा दाल होता, यानी उसके रोजगार, यानी उसके घर में रोटी बनती थी। तो उसकी, वहाँ के युवाओं की ये एक मजबूरी थी। 2018 में जम्मू कश्मीर में हमारे जो पहले के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि भाई, इतनी तारीख तक जितने भी जो युवा है, और वहाँ के सारे जो पत्थर फेंकते थे वो सारे कॉलेज के लड़के थे, जितने भी ऐसे युवा है जिनका काम पत्थर फेंकना होता है सरकार पे, वो अपने आप को सरेंडर करते हैं, और भारत सरकार आपसे वादा करती है कि आपके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार बनती है, यानी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, तो मैं आपसे इस जम्मू कश्मीर की धरती से एक वादा करता हूँ कि यहाँ पर हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ से धारा 370 हटेगी, और जब धारा 370 की कमी, जो धारा 370 से होने वाले जो नुकसान उन्होंने बताया, तो वहाँ के युवाओं ने भारत सरकार का, यानी मोदी का, यानी राजनाथ सिंह का समर्थन किया। और 2018 में या 2019 में जब धारा 370 हटी, तो वहाँ के क्या फायदा? 2019 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और उन्होंने 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया। आप आरटीआई से इस चीज़ को मांग सकते हो, मेरे पास तो जवाब पड़ा हुआ है। आप आरटीआई से ये जवाब मांग सकते हो
कि वाकई में क्या धारा 370 के बाद यानी 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई बजट की घोषणा करी है? तो वो आपको सामने आ जाएगा। 80,000 करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया। उसमें क्या है? उसमें वहाँ पर बने यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर उद्योग डले ताकि वहाँ के व्यक्ति को रोजगार मिले, और जब रोजगार मिलेगा तो फिर वो व्यक्ति पत्थर नहीं फेंकेगा। और यही कारण है कि 2019 से 2021 के बीच आप गृह मंत्रालय से आरटीआई लगा सकते हो, मांग सकते हो, क्योंकि क्या है कि वहाँ का जो स्टूडेंट है, जो जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम युवा है, वो आईआईटी भी करता है और मेडिकल पढ़ाई भी करता है। लेकिन आईआईटी करके जब वो इंजीनियर बनता है या मेडिकल पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनता है, तो उसको नौकरी सिर्फ मुस्लिम स्टेटों में मिल सकती है, और पूरे देश में मुस्लिम स्टेट 3 ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र में उसको नौकरी करने का पावर नहीं था क्योंकि 6 महीने का कानून था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में और 2019 से 2021 के बीच का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो आप ये देख लो कि 834 जम्मू कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को सेंट्रल में नौकरी मिली है। और धारा 370 हटने के बाद जब उनको नौकरियां मिली, जब उनको रोजगार के चांस मिले, जब उनके हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप गए, पेन गए, डायरी गई, तो आप ये देख लो कि 2017 के बाद का आप आंकड़ा भी उठा के देख सकते हो कि जब हमारा जवान हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से, हमारे उसके घर से जब रवाना होता था और संबंधित रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ के जब वो जम्मू उतरता था, तो वो जाने कितने पत्थरों के शिकार होता था। ये 2017 के पहले की बात है, क्योंकि उसके पास में राइफल तो होती थी, लेकिन उसको वो राइफल चलाने का उसको पावर नहीं होता था। लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी और जब वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ, तो हमारे जवान पे पत्थर फेंकना भी बंद हो गया। आज हमारा जवान जम्मू में उतरता है और सीमा पर जाता है, तो उसको पत्थर नहीं खाने पड़ते, बल्कि वहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उनको रोजगार मिला। तो ये रोजगार किसने दिया? ये दिया मोदी ने। तो आज जो मोदी के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जितने भी ये अभी वर्तमान में मोदी के खिलाफ चल रहे हैं, इनमें से एक भी ये नहीं कहता कि बीजेपी को देश से हटाओ। ये सिर्फ एक ही कहते हैं कि मोदी योगी को हटाओ। तो दुश्मनी इनकी मोदी योगी से क्यों है? मोदी योगी से इसलिए ये कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, अडानी को बेच दिया, फलाने को बेच दिया, ठिकाने को बेच दिया। वो बेच दिया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी किसी का भी सगा नहीं है। कैसे? मैंने एक आरटीआई लगाई थी 2023 में, उसका जवाब मुझे पार्लियामेंट सेक्रेटरी द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक लिस्ट भेजी थी 528 व्यक्तियों की। वो 528 व्यक्ति वो थे जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उनके परिवार थे। 2009 से उनके खाते 2009 के पहले से यानी 1980 या 73 के बीच में एक देश में एक बिल आया था, कुटुंब पेंशन। वो कुटुंब पेंशन इसलिए दी जाती थी और वो सिर्फ उन्हीं परिवारों को दी जाती थी जो वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनके परिवार को दी जाती थी, क्योंकि शायद उस टाइम में हमारे देश के नेता गरीब थे। लेकिन 2009 में संसद ने वो पेंशन बंद कर दी थी। उसकी मैंने जब आरटीआई लगाई तो सामने आया कि 2023 तक वो पेंशन बढ़ रही है, यानी 2009 से 2023 का अगर बीच का आंकड़ा देखा जाए तो 14 साल। जब आरटीआई मुझे मिली और जब उसकी कॉपी मैंने पीएम को भेजी, तो आप नहीं मानोगे कि वो पेंशन पीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए वसूली की कार्रवाई शुरू की। तो आप सोचो, तो जो व्यक्ति अपने सांसदों के परिवारों का सगा नहीं है, तो वो देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकता है? वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? वो देश को कैसे बेच सकता है? जब 2020 में जब महामारी चली थी, कोरोना महामारी, आप नहीं मानोगे, कम से कम 400 परिवारों को कश्मीर में, जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे जैसे उनकी
पीड़ाएं सामने आती गई और हमारे प्रधानमंत्री के यहाँ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुए थे। उन नंबरों पर फ़ोन कर करके 400 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों तक मैंने राशन पहुँचाया। यही नहीं, 2020 में एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि आप जगदीश नायक बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है, उसकी उम्र है 4 वर्ष, लेकिन हमारे बच्चे के इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसको बोला, भाई आप सरकारी अस्पताल में जाओ। उसने बोला मेरा बच्चा सरकारी अस्पताल में ही है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए लगेंगे। कारण कि हमारे मेरे बच्चे के इन्फेक्शन फैल गया, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे मेरे बच्चे की मौत हो सकती है। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, यहाँ के किसी भी संगठन ने या किसी भी धार्मिक गुरु ने मेरी मदद नहीं करी। तो मैंने बोला भाई सरकारी अस्पताल में तो फ्री में इलाज होता है। तो उसने ये बताया कि हमारे पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है। जब जैसे ही ये नाम सुना, बीपीएल सुना है, राशन कार्ड सुना है, लेकिन स्वास्थ्य भामाशाह सुना है, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड पहली बार सुना है। तो मैंने बोला भाई आप बोल कहाँ से रहे हो? मैं कर्नाटक से बोल। मैंने कहा आपका नाम क्या है? कि जुबेदा। मैंने कहा आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड कौन बनाएगा? कि एसडीएम के नंबर पर। मैंने यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता के एसडीएम को फ़ोन लगाया, इसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कोई कहता ना फेंक रहा है, ये फेक नहीं है, सच है। मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद उसने बताया कि हम चुनाव में बिजी हैं, यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, आप ये बात आप इस संबंधित चेयरमैन से करो। मैंने चेयरमैन को फ़ोन लगाया और आप नहीं मानोगे कि रात के 10:30 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया और सवेरे 8:30 बजे उस गरीब महिला के बच्चे के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड बन के उसके बेड पे चला गया। और शाम को 4 बजे उस गरीब महिला के बच्चे का ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ। और रात के 8:30 बजे उस महिला ने अपने बच्चे का, स्वस्थ वो बच्चे का फोटो मेरे मोबाइल में डाला और ये कहा कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं अगर अपनी इंसानियत जिंदा है और अगर अपने इंसान है तो फिर किसी आस्था पे सवाल नहीं उठाना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। ये प्रमाण है, मैं एक नहीं, मैं 500 प्रमाण ऐसे बता दूं कि मोदी ने एक चिट्ठी पे उन लोगों का काम किया है जिन लोगों का काम वहाँ के स्थानीय नेताओं ने नहीं किया, वहाँ के संगठनों ने नहीं किया, वहाँ के उनके गुरुओं ने नहीं किया, उनके समाज ने नहीं किया, उनके रिश्तेदारों ने नहीं किया, उनके परिवार ने नहीं किया। लेकिन मेरी एक चिट्ठी पे कितने लोगों का काम हुआ। तो फिर मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि मोदी ना तो देश विरोधी है, मोदी ना मुस्लिम विरोधी है, मोदी ना दलित विरोधी है, मोदी एक पीएम है। अब आप ये कह सकते हो कि बढ़ती महंगाई, तो बढ़ती महंगाई तो जैसे आज आप 500 रुपये रोज़ कमाते हो तो आने वाले टाइम में आपकी 500 की जगह 700 मजदूरी हो जाती है, तो महंगाई तो बढ़ती है। तो महंगाई एक समस्या का समाधान नहीं, महंगाई हर देश में है, हर जगह महंगाई है। आपसे, हमारे देश से ज़्यादा कई ऐसे देश है जहाँ पर सैकड़ों परिवार रोज भूखे सोते हैं, लेकिन हमारे देश में कम से कम कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ये सबसे बड़ा हमारे देश की जो बात है, यही इसी को भारत देश कहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सर्वधर्म एक साथ रहते हैं, एक एकता के साथ रहते हैं। लेकिन जो बीच में है, जो खटमल जो आ जाते हैं, जो हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें बिखरने का काम कर रहे हैं, हमें रुलाने का काम कर रहे हैं, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन को रोकने का काम भारत सरकार का है और इसको ऐसे नहीं रोका जाएगा जैसे कि आप कह रहे हो। इसको ऐसे रोका जाएगा कि इन जितने भी जो दलित है भारत में, जितने भी जो गरीब है भारत में, जिनका आज इन कई लोगों ने ठेका ले रखा है और उनकी आड़ में अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, और जो जिनको बड़ी ऊपर से फंडिंग हो रही है सिर्फ बोलने की ताकि नफरत फैले, उनकी सूची तैयार करें और कोशिश ये करें कि जितना भी गरीब के ऊपर कर्जा है बैंकों का, जितने भी गरीबों के ऊपर जो फोकट के मुकदमे दर्ज है जो सालों से चल रहे हैं, इनको भारत सरकार बिल्कुल ख़त्म कर दे, इस कर्जे को माफ़ कर दे। और जिस दिन
अगर 2, 5, 10 हज़ार करोड़ का कर्ज, 2 हज़ार करोड़ का अगर कर्जा है, अगर सरकार इसको माफ कर देती है तो फिर या फिर इसमें कोई ऐसी राहत दे जिससे कि वो धर्म परिवर्तन की ओर नहीं बढ़े। ये सरकार के हाथ में है, क्योंकि जब एक नेता किसी शहर में जाता है तो जैसा नेता रहता है वो सब उसका खर्चा होता है, यानी उसके साथ एम्बुलेंस भी चलती है, उसके साथ फोर्स भी चलती है, उसके पास सुरक्षा भी चलती है, उसके पास सब चलते हैं, तो लाखों रुपए उसका सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही खर्च हो जाते हैं। तो क्यों नहीं गरीब का कर्जा माफ कर दे सरकार। अगर जो गरीब का कर्जा माफ कर देते हैं, अगर भारत सरकार इस गरीब के ऊपर ध्यान देती है और जिन बैंकों का कर्जा माफ करती है, जो नहीं चुका रहे उनका करे, जो नहीं चुका रहे, जिनसे नहीं चुक रहा, जो गरीब है, जो चुकाने में असमर्थ है, उनका करे, जो चुका रहे उनका नहीं करे पहले की तरह। जैसे 948 करोड़ करके डुबत खाते में लिख दिया। अगर उस 948 करोड़ की अगर जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि एक नहीं अनेक बैंक अधिकारी जेल में होंगे, क्योंकि पैसा तो उन्होंने खाया गरीब के नाम का। तो यही कारण है कि ये जितने भी जो गरीब के ऊपर, जो दलित के ऊपर जो कर्जा है, क्यों नहीं सरकार उसको माफ कर दे, या इसमें कोई बड़ी राहत, कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे सरकार का पैसा भी आ जाए और गरीब का नुकसान भी ना हो। और अगर ये हो गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन किए हैं वो वापस हिंदू धर्म में आ जाएंगे और आगे कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन नहीं रुका तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और ये जितने भी आज जो दलितों के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, ये एक भी नजर नहीं आएंगे और मरेगा गरीब, दलित। और सबसे बड़ा नुकसान है देश का, यानी अगर 2035 तक अगर ऐसा ही बढ़ता गया तो 2035 तक हिंदुस्तान का 40% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेगा। और जितने अगर ये कर लेगा तो आप ये देख लो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू विश्व गुरु नहीं बनेगा, बल्कि हिंदू दो भागों की ओर अग्रसर होएगा। और ये जो नोट कमा रहे हैं आज, जो बार बार जो फोन सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं, ये जो गरीबों की बातें कर रहे हैं, इनको ये देख लो कि एक भी गरीब का साथ नहीं देंगे और आज भी नहीं दे रहे। अगर इनमें से एक भी बता दे कि मैंने फलाने गरीब के ऊपर 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का कर्जा है, ये चुकाए देंगे। अगर ये गरीब के फेवर में बोलते हैं या गरीब से या दलित से इनको बहुत बड़ा प्यार है, तो फिर ये क्यों नहीं अपनी जेब से, ये हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर में उड़ने का पैसा कौन दे रहा है? ये आपसे और हमसे कमा रहे हैं, आपको और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको और हमको एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। जिसकी जो आस्था है उसको आस्था में ले लो, जिसकी जो परंपरा है उस परंपरा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है, और भारत सरकार से भी यही अपील है कि दलित को धर्म परिवर्तन से रोको। और रोकने का एक ही कारण है और एक ही परिणाम है और एक ही बात है और एक ही रास्ता है कि आप जो कर्जदार है उस कर्जे को सरकार माफ करे। जय हिंद, जय भारत।